नमस्कार साथियों, आज हम फिर लेकर आ रहे हैं आपको मीणा इतिहास की जानकारी। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में राव राजा मैदासिहरा का वृत्तांत आप सभी के सामने हम प्रस्तुत कर रहे थे। आज उनकी गोपनीय राजधानी, जिनका घाट जारुंडा के नाम से जाना जाता था, जो माचनगरी जमारामगढ़ के पास ही स्थित थी, उसके विषय में हमारे शोध दल के सदस्य वहां पहुंचे, जहां घाट जारुंडा में महाराज राव राजा सिहरा का राज्य था। हमारे शोध दल के सदस्य संस्था, जिनके सानिध्य में ये सदस्य कार्य कर रहे हैं, वो संस्था हैं शेखावाटी आदिवासी मीणा समाज संस्था सीकर, बूंदा आदिवासी मीणा समाज संस्था बूंदी, राजस्थान आदिवासी मीणा समाज विकास संस्थान अजमेर। शोध दल के सदस्य के रूप में श्रीमान मंगलचंद जी मीणा नागौर नावा तहसील के यहाँ घाट जारुंडा में पहुंचते हैं। घाट जारुंडा में जहाँ राव मैदासिहरा के बहुत से प्रशंसकों से हमारा दल मिला, जिनमें यहाँ हमारे को आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे दल को यहाँ उपस्थित श्री नाथूराम जी धावणा मीणा, कैलाश जी मीणा, श्रवणलाल जी, प्रकाश जी, घनश्याम जी मीणा, विकास जी, भागचंद जी, बाबूलाल जी मीणा, इनके साथ में हमारे दल ने यहाँ राव मैदासिहरा के विषय में चर्चा की, जिन्होंने राव मैदासिहरा के बारे में हमारे को विस्तृत रूप से बताया। वो इस तरह से था, इन लोगों की जुबान से, जो जैसा कि हमारे दल ने देखा, सुना और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राव मैदासिहरा का यहाँ क्या था, किस वजह से मैदासिहरा को ये लोग पूजते आ रहे हैं, मैदासिहरा को मानते आ रहे हैं, वो किस आराधना के रूप में इसको मानते हैं। तो ऐसा था, राजा राव मैदासिहरा माच नगरी के राजा थे, जो वर्तमान में जमारामगढ़ के नाम से जानी जाती है, तथा उसकी गोपनीय राजधानी घाट जारुंडा थी, जो जमारामगढ़ तहसील में आती है। ये घाट जारुंडा माच नगरी के नजदीक ही पहाड़ियों में स्थित है, जहां राव मैदासिहरा इस स्थान को सुरक्षा की दृष्टि से उचित मानते हुए यहाँ अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाया था, तथा उस समय के मुताबिक महलों का निर्माण किया, जहां समय समय पर यहाँ आकर अपने राज्य की राज व्यवस्था को देखते थे, जिसमें राज्य में कराए जाने वाले कार्यों का निर्णय लेते थे। कहने के तौर पर यह जगह बहुत ही गोपनीय थी, जहां अपने मंत्रिमंडल के साथ राजा राव मैदासिहरा चर्चा कर सकते थे, तथा प्रकृति की इतनी कृपा थी इस जगह पर, यहाँ प्रचुर मात्रा में सुरम्य घाटियां, हरियाली से आच्छादित पेड़ पौधे तथा पानी के झरने बहते रहते थे, जिससे राजा ने ये सोचा कि यह जगह अपने लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है, तथा यहाँ मेरे सैनिकों को तथा राज कार्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं होगी। इस जगह को उचित मानते हुए राजा राव मैदासिहरा ने अपनी छोटी राजधानी के रूप में कायम किया, तथा समय समय पर अपनी राज्य के कर्मचारियों के साथ यहाँ मंत्रणा करते रहते थे। परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। जमारामगढ़, जो माच नगरी के नाम से जाना जाता था, यहाँ आसपास में मीणा शासकों के राज्य थे, जिनमें आपसी फूट का बोलबाला था। ये मीणा शासक आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इस फूट का फायदा कच्छावा राजाओं ने उठाया, तथा उन्होंने एकता के साथ
इन मीणा राज्यों पर अपना आधिपत्य कायम करना शुरू किया। इसी के तहत इस माच नगरी पर भी युद्ध के बादल मंडराने लगे तथा कच्छावा राजा काकिल ने इस माच नगरी पर भी अपना आक्रमण सन 1037 में बोल दिया तथा यहाँ जो नक्ची घाटी के नाम से जगह जानी जाती है तथा जारुंडा के आसपास के क्षेत्र में इन दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में काफी सैनिक दोनों तरफ के हताहत होते हैं तथा बहुत ही जान माल का नुकसान होता है। परंतु इसी युद्ध में युद्ध करते करते कच्छावा राजा काकिल के साथ राजा मैदासीरा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तथा इस स्थान पर जहां ये आज घाट जारुंडा के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लोगों ने अपने राजा के प्रति प्रगाढ़ आस्था थी। उन्होंने इस राजधानी को अपने मन में बसा रखा था तथा राजा के प्रति घनिष्ठ प्रेम को देखते हुए इस स्थान को राजा के प्रति आस्था रखते हुए उन्होंने श्रद्धा के भाव को देखते हुए इन महलों को यादगार बनाते हुए यहाँ मैदासीरा महाराज को मैदा बाबा के नाम से पूजने लगे तथा उनके महलों के पास में ही एक स्थान पर उन्होंने देव प्रतिमा स्थापित की तथा उसमें साक्षात राव मैदासीरा महाराज को बाबा के रूप में देखने लगे। इस देव प्रतिमा को सभी लोगों ने अपनी आस्था का केंद्र माना क्योंकि राव मैदासीरा राजा एक प्रजापालक राजा थे तथा अपनी प्रजा को सभी प्रकार की परेशानियों में मदद करते थे तथा हमेशा अपनी प्रजा के इर्द गिर्द रहते थे। समय समय पे अपनी प्रजा के बीच में जाते रहते थे। उसी भावना को रखते हुए मैदासीरा को अपना देवता मानने लग गए तथा ये लोग उनको श्रद्धा से पूजने लगे और उनको एक संत महाराज की उपाधि के साथ ही यहाँ उनकी प्रतिमा को स्थापित किया तथा कालांतर से लेकर आज तक इस स्थान को देवता के रूप में मानते हुए पूजा करते आ रहे हैं तथा आज ये स्थान मैदा बाबा मैदा महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ के लोगों के द्वारा जो बताया गया वह हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे को गांव में मैदा बाबा की मान्यता का काफी प्रचलन देखने को मिला तथा सबसे बड़ी मान्यता इस गांव के लोगों ने जो हमारे को बताई वह इस प्रकार है। जब आषाढ़ श्रावण के महीने में गांव के आसपास तथा गांव में बरसात नहीं होती है तो गांव के सभी घरों से बाबा की पूजा अर्चना की जाती है तथा प्रसाद के रूप में बाबा को भोग लगाया जाता है और गांव के लोग गाजे बाजे के साथ बाबा के थान पर पहाड़ी के ऊपर जाते हैं तथा वहां बाबा के मंदिर पर ध्वजारोहण करते हैं तथा प्रसाद चढ़ाते हैं। बाबा के मंदिर में ध्वजा सफेद रंग की है जो गांव के लोग बताते हैं कि ये शांति का प्रतीक था और राव मैदासीरा के ये ध्वज था और इस ध्वज को शांति के रूप में मानते थे। उसी ध्वज को आज भी बाबा जी को ध्वजारोहण के साथ वो चढ़ाते हैं। जब प्रसाद और ध्वजा चढ़ाते हैं उसी के साथ ऐसा करने से प्रकृति की कृपा से मैदाजी महाराज खुश होते हैं तथा प्रकृति के आशीर्वाद स्वरूप बरसात होती है। ग्रामीण जनों के अनुसार बहुत बार ऐसा हुआ है, देखा है, जब बाबा के प्रसाद चढ़ाते हैं उसी दरमियान बरसात शुरू भी हो जाती है तथा बरसात का आनंद लेते हुए
भगत लोग अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। ये सब मेधा महाराज का आशीर्वाद है तथा लोगों में इस स्थान के प्रति प्रगाढ़ आस्था फैली हुई है। कुछ समय पहले तक यहाँ गोठपालड़ी के एक मीणा सरदार बद्री प्रसाद जी पूजा अर्चना करते आ रहे थे। ये थे महाराज मेधा जी, जो राजा से संत और महात्मा और आज देवता के रूप में लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं तथा लोग देवता के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। हमारे दल के द्वारा आज इस गांव में पूछने पे हमने ये पाया। तो साथियों, मित्रों, मेरे सम्माननीय दर्शकों, हम आपको समय समय पे मीणा समाज के इतिहास की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारी संस्थाओं के माध्यम से। आप सभी को ये हमारा चैनल कैसा लगा आप सब्सक्राइब कीजिएगा और समय समय पर आप कमेंट्स भी दीजिएगा, जिससे हम आगे से आगे अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। आपका हमारे साथ साथ रहेगा। हमारी संस्था दिन प्रतिदिन आपको मीणा समाज की इतिहास भरी बातों को आप तक पहुंचाने में कामयाब होंगी। हमारी तीनों संस्थाओं के सदस्य संपूर्ण राजस्थान में जगह जगह कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के तहत दिए हुए ये संदेश आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद के साथ ही विदा लेते हैं। जय जवाहर, जय भारत, जय प्रकृति और जय मेधा महाराज की जय। इसी के साथ